हरिओम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटल क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वाड्रिलेटरल एंड आफ्टर दैट we will discuss how many types of quadrilaterals are there. Okay, so quadrilateral क्या होता है? A closed figure made up of 4 line segments is called a quadrilateral. जिस तरह से ट्रायंगल 3 लाइन सेगमेंट से बनता था, क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन सेगमेंट से बनता है। देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ये कट किया गया है, ये ऊपर छोटा सा क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स एंड 2 डायगनल्स। तो समझ लेते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए, मैंने एक डायग्राम बना रखा है यहाँ पे A B C D। यहाँ पे कितनी साइड्स हैं? एक साइड AB हो गई, सेकंड साइड BC, थर्ड साइड CD एंड फोर्थ साइड DA। तो AB BC CD एंड DA आर 4 साइड्स। एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D आर 4 एंगल्स। ये देखिए, पूरा एंगल A हो गया, ये पूरा एंगल B हो गया, ये C और ये पूरा D। देयर आर टोटल 4 एंगल्स। अब डायगनल्स क्या होते हैं? डायगनल्स के बारे में बता दूं। जैसे यहाँ पे A और B जो हैं, ये दोनों क्या हैं? एडजेसेंट वर्टिसेस। A B जो साइड है, ये अगल बगल वाले वर्टेक्स हैं, तो इन्हें बोलते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स। B और C भी एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, C और D भी एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, उसी तरह से D और A भी एडजेसेंट हैं। लेकिन A के जो जस्ट सामने हैं C, ये हो गए अपोजिट वर्टेक्स। क्या हो गए? अपोजिट वर्टेक्स। उसी तरह से B और D भी क्या हो गए? अपोजिट वर्टेक्स। तो अगर अपोजिट वर्टेक्स को हम ज्वाइन कर दें, देखिए ये A को C से ज्वाइन कर दिया, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगनल। B को अगर हम D से ज्वाइन कर दें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायगनल। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगनल्स होते हैं? किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगनल्स होते हैं। ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेललोग्राम के बारे में। तो पैरेललोग्राम को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को पैरेलल लाइंस के बारे में समझा दूं तो कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है ऐसी 2 लाइन जो कभी एक दूसरे से को कट नहीं करती। जैसे आप देख रहे हैं, ये कॉपी में ये जो लाइंस बनी हुई हैं, ये क्या है? पैरेलल लाइंस। क्यों? क्योंकि ये इनको कितना भी बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ, ये लाइंस कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। तो ऐसी 2 लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, उन्हें पैरेलल लाइंस बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए 2 लाइंस बना रखी हैं, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही। ठीक है ना। ये दोनों कितना भी आप बढ़ाते जाओगे कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। लेकिन अगर एक लाइन ये बना दी मैंने, एक लाइन ये बना दी, क्या ये पैरेलल हैं? ये दोनों पैरेलल नहीं। क्यों? क्योंकि इनको आगे बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे से देखिए मिल जा रही है। दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस, दीज आर पैरेलल लाइंस। ठीक है ना। तो पैरेलल लाइंस के हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब हम पैरेललोग्राम के बारे में समझते हैं। तो ये डेफिनेशन है आपके सामने। A quadrilateral whose opposite sides are equal and parallel is called parallelogram। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी हों और पैरेलल भी। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल आपके सामने बना हुआ है, तो इसमें AB की अपोजिट साइड कौन सी होगी? DC। BC की अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब सामने वाली, तो BC की अपोजिट साइड कौन सी होगी? AD। तो इसमें तो अपोजिट साइड इक्वल भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, लेकिन एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, उसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। देखिए, ये मैंने डायग्राम बना दिया आपके सामने। AB और DC ये अपोजिट साइड हैं, ये दोनों पैरेलल भी हैं। आप बढ़ाते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए, कभी नहीं मिलेंगी। ऐसे ही AD और ये BC, ये भी दोनों क्या हैं? पैरेलल लाइंस हैं। इनको कितना भी आगे बढ़ाते जाओगे कभी मिलेंगी नहीं, और ये आपस में क्या है? इक्वल भी हैं। तो पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल भी हों और पैरेलल भी हों। मतलब इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? अपोजिट साइड AB और DC, इन दोनों की लेंथ इक्वल भी होगी एंड AB पैरेलल होगा DC की। ये पैरेलल का सिंबल है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। AB और DC पैरेलल भी होंगे, AB और DC इक्वल भी होंगे। सिमिलरली अपोजिट साइड BC और AD भी हैं, तो BC और AD इक्वल भी होंगे और BC AD पैरेलल भी होंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? और क्या प्रॉपर्टी है? मैं और भी कुछ प्रॉपर्टी है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें अपोजिट एंगल्स भी होते हैं। देखिए, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल तो हो ही गया, उसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग समझते हैं। इट्स
अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, मतलब एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन होगा? सी। तो एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे? आपस में इक्वल। सिमिलरली एंगल बी का अपोजिट एंगल कौन होगा? इस बी का एंगल डी। एंगल डी भी, बी और एंगल डी दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? तो ये पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, अब तो ये पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद दूसरे टाइप का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रेक्टेंगल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेक्टेंगल। ठीक है, ये पहला टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये दूसरे टाइप का रेक्टेंगल। तो मुझे अच्छे से क्लियर है कि आप लोगों को रेक्टेंगल के बारे में अच्छे से पता होगा, बट हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है ना? रेक्टेंगल आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन हो गई, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। मतलब देखिए, मैंने सबसे पहले क्या बोला है? अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, मतलब रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है। तो अगर रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, तो रेक्टेंगल, वो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेक्टेंगल में भी एप्लीकेबल होंगी, ये तो क्लियर है। लेकिन एक्स्ट्रा क्या है? व्हाट मेक्स रेक्टेंगल डिफरेंट फ्रॉम पैरेललोग्राम? तो एक्स्ट्रा ये है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। इस रेक्टेंगल के जितने भी एंगल हैं वो क्या होंगे? राइट एंगल। ठीक है, पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होंगी ही होंगी। जैसे पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल, साइड्स इक्वल हैं, यहाँ भी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल इक्वल हैं, यहाँ भी होंगे। लेकिन एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा ये है कि रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 90 90 90 होंगे। पैरेललोग्राम में चारों एंगल 90 नहीं होते हैं। देखिए, ये रेक्टेंगल का डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पे ये एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा। इसमें एक भी एंगल 90 नहीं होता था, यहाँ चारों एंगल 90 होंगे। मतलब हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों एंगल 90 90। बाकी पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड इक्वल होंगी, यहाँ भी इक्वल हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यहाँ भी इक्वल हैं ही। देखिए 90 90 तो है ही। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? तो ये हो गया रेक्टेंगल। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर। तो आई होप आप सब लोग को स्क्वायर के बारे में भी पता होगा, लेकिन अब प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। अब समझिएगा ध्यान से बच्चों, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। क्या बोला गया? स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही होता है। मतलब रेक्टेंगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो स्क्वायर में एप्लीकेबल होंगी। और एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी होता था, मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में एप्लीकेबल हैं और रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी हमारे यहाँ स्क्वायर में एप्लीकेबल हैं, क्योंकि स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। मतलब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों की प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती हैं। और लेकिन एक्स्ट्रा क्या है? अगर पैरेललोग्राम और स्क्वायर, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में है, तो फिर स्क्वायर, इसे अलग नाम क्यों दिया गया? क्यों? क्योंकि इसमें कुछ तो एक्स्ट्रा होगा जो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में नहीं है। तो एक्स्ट्रा क्या है? पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये डायग्राम हो गया ABCD। अब आप बच्चों देख सकते हैं, ये रहा स्क्वायर और ये रहा यहाँ रेक्टेंगल। दोनों में कुछ तो डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है ना, लेकिन इसमें चारों साइड इक्वल है। मतलब इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। AB की लेंथ, BC की लेंथ, CD की लेंथ और AD की लेंथ, ये सारी लेंथ आपस में क्या होंगी? सेम होंगी। और बाकी तो सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल, जैसे रेक्टेंगल में चारों एंगल क्या थे? 90 90 थे, यहाँ भी चारों एंगल 90 90 होंगे। ठीक है, ये भी 90, ये एंगल भी 90, ऐसे सारे एंगल 90 90 के हो जाएंगे। तो स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें पैरेललोग्राम की भी सारी प्रॉपर्टी होंगी, रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टी होंगी, और वो एक उसमें चारों साइड्स भी इक्वल होंगी, चारों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो दिस इज अ स्क्वायर। तो बच्चों ये रोम्बस हो गया। अगला हम लोग जो पढ़ रहे हैं रोम्बस। अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है। यहाँ पे मैंने देखिए क्या बताया? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, मतलब रोम्बस के पास पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होंगी।
ठीक है। मैंने रोम्बस के साथ रेक्टेंगल या स्क्वायर वर्ड नहीं जोड़ा है, ध्यान रखिएगा, मैंने पैरेललोग्राम जोड़ा। जैसे मैंने स्क्वायर के साथ रेक्टेंगल वर्ड जोड़ दिया था, यानी रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के साथ मैंने जोड़ दिया था। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, मतलब रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होंगी। और रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो मतलब रोम्बस में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा ये है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें चारों साइड्स इक्वल होंगी। जैसे कि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, वैसे ही रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में सारे एंगल 90 होते हैं, रोम्बस में सारे एंगल 90 नहीं होंगे। मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। देखिए बच्चों, ये डायग्राम हो गया। इसमें साइड ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, सारी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल। साइड ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, चारों साइड इक्वल हैं। और पैरेललोग्राम, मैंने क्या बोला, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हैं। जैसे इसमें अपोजिट साइड पैरेलल हैं, यहाँ भी अपोजिट साइड पैरेलल होंगे। ए बी डी सी के पैरेलल होगा, बी सी ए डी के पैरेलल होगा। यहाँ एक्स्ट्रा ये है कि चारों साइड इक्वल होती हैं। यहाँ जैसे बताया गया था कि अपोजिट एंगल सारे इक्वल पैरेललोग्राम में, यहाँ भी अपोजिट एंगल, ये एंगल ए किसके इक्वल होगा, सी के, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो रोम्बस में सारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हैं, किसकी, पैरेललोग्राम की। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, तो ये रोम्बस हो गया। और एक लास्ट है ट्रेपेजियम। लास्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रेपेजियम। देखिए ये हो गया, ट्रेपेजियम की डेफिनेशन हो गई। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड का एक ही पेयर, जैसे एक पेयर अपोजिट साइड का ए बी और डी सी हो गया, ये एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर क्या है, बी सी और ए डी। तो कोई एक ही पेयर पैरेलल हो, जैसे पैरेललोग्राम में दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, ए बी डी सी के पैरेलल होता है पहला पेयर, दूसरा पेयर बी सी ए डी के पैरेलल होगा, तो दोनों पेयर आपस में पैरेलल होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही पेयर, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल है डी सी के बस, लेकिन ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है। जैसे एक और मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस में देखिए पी एस और ये क्यू आर, देखिए आप पी एस पैरेलल है क्यू आर के, ये लाइन आप बढ़ाते जाइए, लाइन आगे बढ़ाते जाइए, ये लाइन बढ़ाते जाइए, कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन एस आर और पी क्यू, देखिए पी क्यू को आगे बढ़ाएंगे इधर ऐसे, और एस आर को आगे, तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। मतलब ट्रेपेजियम वो होता है जिसमें अपोजिट साइड का एक ही पेयर क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, बाकी दूसरा पेयर पैरेलल ना हो, उसे ट्रेपेजियम बोलते हैं। कोई कन्फ्यूजन आप लोग को? अब मैं एक चीज़ आप लोग को और थोड़ा सा याद करने के लिए सिंपल तरीके से बता देता हूँ, ये कि पैरेललोग्राम, देखिए जो हम लोगों ने पढ़े ना, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ये सब कुछ देखा जाए तो एक तरह से पैरेललोग्राम के ही टाइप्स हैं। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में भी होगी, रोम्बस में भी होगी, स्क्वायर में भी होगी। ठीक है, रेक्टेंगल, देखिए मैंने ऐसे एरो बना के स्क्वायर बनाया, मतलब रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में होंगी, रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में होगी। ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इस तरह से मैंने बता दिया। अब आप लोग को बेटा ये सारे जो भी मैंने बताए हैं ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा है एग्जैक्टली ऐसे ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है, आप लोग कोशिश करिएगा एक्सरसाइज 13A को करने की, 13B ट्राई करिएगा, जितना कर पाएँ तो करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। ओके, हरिओम।